जो कोल्ड प्ले बैंड के टिकटिंग पार्टनर हैं उनके द्वारा वेबसाइट लॉन्च की जाती है। टिकट सेल शुरुआत होती है, फिर अचानक शुरुआत होते ही क्रैश हो जाता है। तो ये डिले टैक्टिक्स ये जानबूझ के किया गया। जो एक सेक्शन उदाहरण के तौर पे 12,500 में बुक माई शो में टिकट बिक रहा है, तो वही टिकट 3 लाख और 8 लाख में ये ब्लैक मार्केटिंग करके मार्केट में बेचने निकाली है। अगर होल एंड सोल टिकटिंग पार्टनर को पूरे देश भर का राइट्स दिया गया है, तो ये ब्लैक मार्केटर्स और वाया गोगो जैसी ऐसी ब्लैक में बेचने वाली साइट्स पर कैसे उपलब्ध हो जाता है? कोल्ड प्ले या ब्रिटिश रॉक बँडचा शो येत्या जानेवारी महिन्यात नवी मुंबईत होऊ घातला आहे. त्याच्या तिकीट विक्रीला नुकतीच सुरुवात झाली आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपच्या युवा मोर्चाचे मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी केलेला आहे. नेमका हा प्रकार काय आहे यावर भाष्य करण्यासाठी आपल्यासोबत स्वतः तेजिंदर सिंग तिवाना उपस्थित आहेत. सर, स्वागत आहे आपलं. कोल्ड प्लेच्या तिकीट वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप तुम्ही केलेला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? बिल्कुल। जो कोल्ड प्ले बैंड के टिकटिंग पार्टनर हैं उनके द्वारा वेबसाइट लॉन्च की जाती है। टिकट सेल शुरुआत होती है, फिर अचानक शुरुआत होते ही क्रैश हो जाता है। तो ये डिले टैक्टिक्स ये जानबूझ के किया गया ताकि जो कोल्ड प्ले के फैंस हैं, जो भारत देश के युवा जो उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कोल्ड प्ले का मुंबई में नवी मुंबई में परफॉर्म करने का, तो जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के द्वारा ये डिले क्रिएट किया गया, एक पैनिक क्रिएट किया गया, जिसके माध्यम से जो युवा वर्ग है खास करके वो एक ब्लैक में टिकट्स परचेस करने के लिए मजबूर हो जाए, और वो सही में हुआ भी है। तुम्ही असं मागे एकदा म्हणलं होतं की 500 कोटींचा घोटाळा यात झालेला आहे. 500 कोटींचा घोटाळा तिकीट गैरव्यवहार होणं शक्य आहे. बिल्कुल। अगर आप वाया गोगो नाम की वेबसाइट चेक करोगे, आप बहुत सारे ऐसे इवेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ और खास करके जो टिकटिंग पार्टनर के भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने स्वयं, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से हो, उन्होंने जो एक सेक्शन उदाहरण के तौर पे 12,500 में बुक माई शो में टिकट बिक रहा है, तो वही टिकट 3 लाख और 8 लाख में ये ब्लैक मार्केटिंग करके मार्केट में बेचने निकाली है। और जो दूसरा शो भी जब अनाउंस हुआ और जब तीसरा शो भी अनाउंस हुआ, तभी भी 5 से 7 मिनट में सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो ये टिकट्स, अगर होल एंड सोल टिकटिंग पार्टनर को पूरे देश भर का राइट्स दिया गया है, तो ये ब्लैक मार्केटर्स और वाया गोगो जैसी ऐसी ब्लैक में बेचने वाली साइट्स पर कैसे उपलब्ध हो जाता है, ये सवाल है। और कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा व्यवहार, जो एक 12,500 की टिकट 3 लाख 8 लाख में बिक रही है और 55,000 टिकट का सवाल है, तो 55,000 टिकट और आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 500 करोड़ के भी ऊपर का घोटाला ये जानबूझकर किया गया है। या घोटाळ्यात नेमके कोणाचे हात आहेत किंवा याच्या मागे मोठं रॅकेट सक्रिय असण्याची शक्यता आहे का? बिल्कुल, ये जब मैंने और डीप में जाकर जानकारी ली, तो कहीं न कहीं एक ऐसी स्पेशल लिंक्स ये टिकटिंग कंपनी द्वारा और उनके एम्प्लॉइज़ द्वारा जनरेट की जाती है, जो मार्केट में लॉन्च के पहले ही सर्कुलेट होती है। और ये लिंक के माध्यम से एक ऐसा उनका नेटवर्क है, जो उनके लिए टिकट्स ब्लैक करते बाहर जाके, वो पहले ही सब टिकट्स परचेस कर लेते, ताकि आम आदमी, अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक मिडिल क्लास युवक जो कोल्ड प्ले का फैन है, तो उसको अधिकार नहीं है टिकट लेने का, उसको भी अधिकार है शो देखने का। तो आप जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के माध्यम से एक प्लानिंग करके आप ये टिकट ब्लैक मार्केटर्स को बेच डालते हो पहले। वो लोग खरीद कर ये वाया गोगो जैसे वेबसाइट्स के अंदर उनके साथ में डील करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से खुद स्वयं ऐसे कितने युवक हैं जो उनके साथ जुड़े हैं, जो उनके कंपनी के, मैं आपको एक नाम देके बोल सकता हूँ, रोनल करके एक नाम का एक व्यक्ति जो टिकटिंग पार्टनर के एम्प्लॉई है, उसको विद इन 6 मिनट में लिंक, अलग लिंक से उसको वीआईपी टिकट्स, जो लॉन्च टिकट्स जो 35,000 की है, वो टिकट्स लग जाती है और वो दिखाता भी है सोशल मीडिया में, फ्लॉन्ट भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सोची समझी शादी साजिश है, जिसके माध्यम से जो टिकटिंग कंपनी है और उनके एम्प्लॉयज़ है, उनको बहुत बड़ा लाभ होता है। बाहर लिंक्स लीक हो जाती है,
ये लोग बुक करते हैं एडवांस में, दूसरे आम जनता लाइन में खड़े रहती है बेवकूफ़ों जैसे। और ये ऐसा क्रिएट करके, पैनिक क्रिएट करके, जो टिकट के भाव है ये 50 गुना, 100 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जैसे कस्टमर मिल रहा है वैसे ये युवकों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी हार्ड वर्क, मतलब मेहनत की जो उनके खून पसीने की कमाई है वो खींचने का काम ब्लॅक मार्केटिंग के द्वारा ये सारे मिलकर करते हैं। वर्ल्ड कपच्या वेळेस सुद्धा असाच एक प्रकार समोर आला होता. त्याची लिंक याच्याशी जोडता येईल. एकदम सही कहा आपने। ये वही टिकटिंग कंपनी है जिन पे पहले भी वर्ल्ड कप और आईपीएल के दौरान ऐसे टिकट ब्लैक करने के आरोप लगे हैं। और आज जब कोल्डप्ले जैसा एक मशहूर बैंड, जिनके बहुत सारे लाखों में फैंस हैं, और जब युवक उन्हें सुनना चाहते हैं तो इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने सेम प्लानिंग ये शो के लिए किया। और ब्लैक में टिकट्स बेचने की रचना ये पहले ही बन चुकी थी, लिंक्स पहले लीक हो चुके थे। इनके ब्लैक ब्लैक कर टिकट्स को ब्लैक में बेचने वाले जो पूरी एक टीम है वो एक्टिवेट हो चुकी थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि शो के टिकट्स लॉन्च होने से पहले, जो समय उन्होंने दिया था 12 बजे का, उसके पहले ही वेबसाइट में टिकट्स बिकने चालू हो गए थे, वायागो जैसी वेबसाइट में। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक मिलीभगत है और सोची समझी साजिश के दौरान उनके माध्यम से ये पूरा काम हुआ है। और कहीं ना कहीं ये एक फसवणूक ये सब युवकों को करने का काम ये टिकटिंग कंपनी द्वारा और उनके एम्प्लॉयज द्वारा किया गया है। तुम्ही एका सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आहात. तुमच्या पक्षाचे नेते राज्याचे गृहमंत्री आहेत. त्यांना या संदर्भात काही कारवाईची मागणी करणार आहात का त्यांच्या? बिल्कुल। मैंने स्वयं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी है और होम मिनिस्टर है, उनको पत्र लिखा है। मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और उसके साथ साथ जॉइंट कमिश्नर ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफिस विंग के जो जॉइंट कमिश्नर है, उनको भी पत्र लिखकर मैंने पूरी जानकारी दी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आदरणीय देवेंद्र जी ये पूरे प्रकरण पे एक इंक्वायरी बैठाएंगे और इंक्वायरी के माध्यम से सब खुलकर आ जाएगा कि किस तरीके से स्कैम हुआ है और किस तरीके से ये युवकों को बेवकूफ़ बनाने का काम ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में, पूरे देश भर के युवकों को बेवकूफ़ बनाने का काम चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये ऐसे जो ब्लैक मार्केटियर्स है, जो वर्ल्ड कप की टिकट्स भी और आईपीएल भी ब्लैक टिकटिंग के माध्यम से बेचते हैं, तो इनको रोक लगाने का समय अभी आ चुका है। और ज़रूरत पड़ी तो एक पीआईएल भी मैं फाइल करूंगा और कोर्ट में जाऊंगा। धन्यवाद सर, महा एम टी बीशी संवाद साधल्याबद्दल. तर हे होते भाजपच्या युवा मोर्चाचे अध्यक्ष तेजिंदर सिंग तिवाना. कोल्ड प्लेमध्ये जो भ्रष्टाचार झालेला आहे त्याच्यावर कारवाई करून संबंधितांना अटक करावी अशी मागणी त्यांनी केलेली आहे. कॅमेरामन साक्षात सावंतसह मी सुहास शेलार, महा एम टी बी, मुंबई.